पहले तो आप गलत करते हो, ठीक है, उन्होंने गलत किया, ठीक है, अगर नहीं शो होता तो मानते, तो शायद थोड़ा डर था कि उन्होंने शो नहीं किया। मतलब एक तरह तो ओपनली वीडियो बना के उसको वायरल करके उसको चैलेंज भी किया जा रहा है, जब वो वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया न्यूज में, हाँ, डर नहीं है कि हम वीडियो बना के सबको अपने स्टेटस पे रख रहे हैं। कई जगह ऐसे, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, कई जगह टीचर्स ने भी ऐसा किया है। तो मतलब एक तरह तो आप पहले पूरे देश को चैलेंज कर ले रहे हो, जब वो उस पर एक्शन होने लग रहा है तब माफीनामा मांगा जा रहा है कि छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुझे नहीं लगता कि ये माफी करने लायक जो जुर्म है, जो इनको माफी मिलनी चाहिए। तो इसमें जो भी सही दफा लगती है, सबसे पहले देश के खिलाफ जो दफा है वो लगानी चाहिए, और उस दफा के अंतर्गत जो भी एक्ट, चाहे आप 5 दफा लगाओ, 6 दफा लगाओ, जब तक रेलिवेंट दफा नहीं लगेगी, दैट इज नॉट यूजफुल। देशद्रोह होता है ना, देशद्रोह, जो देशद्रोह होता है वो देशद्रोह होता है, उसकी माफ़ी कतई नहीं हो सकती। और तो और देशद्रोह तो इतना बड़ा क्राइम होता है कि उनके पूरे खानदान में वो जो जितने भी शख्स हैं, उन सभी मेंबर्स को आने वाले जीवन में इस प्रकार का कानून बना देना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का कोई सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। देश हित में हमें सबको आगे आना होगा, हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि किस तरह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहां पर सक्रिय हुए, और भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ, उस मैच में पाकिस्तान की जब जीत होती है उसके बाद जश्न मनाया जाता है पाकिस्तान की जीत पर, और वो भी किनके द्वारा, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जिनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का मौका आ चुका है। हालांकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस की अगर बात करें, FIR भी लॉन्च हो चुकी है। जिस तरह से कश्मीर में कई अलग अलग इलाकों में आपने देखा कि वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर, और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सांबा का अगर अपडेट करें तो सांबा के चकमंगा गुजरा इलाके में जो लोग ये जश्न मनाते हुए नजर आए, भारत की हार का ये जश्न मनाया जा रहा था, उनको भी लगातार पुलिस डिटेन कर रही है और FIR भी लॉन्च हो चुकी है। हम लगातार कई दिनों से अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अब सांबा के लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है, और सांबा के लोग अब इकट्ठा भी होना शुरू हो चुके हैं इस पूरे मसले में, और पुलिस से गुहार लगाई जा रही है कि सख्त एक्शन होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है इस चकमंगा गुजरा इलाके का। यहाँ के लोग पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन सांबा से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों से गलती हो गई है, इन्हें माफ कर दो। लेकिन शायद अगर ये इनको लगता है कि गलती हो गई है तो ये सबसे बड़ी गलती है जो ये लोग देश के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सांबा के लोग इस मसले को किस तरह से देख रहे हैं, जो अभी ये माफीनामा जो दायर करने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा रीना चौधरी जी से, कि तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, भारत के खिलाफ जहर उगला शरारती तत्वों ने, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने, चकमंगा गुजरा इलाका, इस इलाके के बारे में सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, पुलिस के ऊपर भी टारगेट किया जाता है जब यहाँ पुलिस जाती है। लेकिन इस मसले को किस तरह देख रहे हैं? पूरा वीडियो वायरल होता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, माफीनामा ये मांगने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है इनको माफी देनी चाहिए इन शरारती तत्वों को जो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? जी ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग अपने देश के हित में नहीं सोचते, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, तो वो हमारे देश के कभी भी, चाहे हम माफ़ कर दें, चाहे हम जो मर्जी करें, मुझे नहीं लगता वो दोबारा वफादार हो सकेंगे। तो अगर माफ़ी मांगने से, बिकॉज अगर छोटा मोटा क्राइम हो, किसी की हाथापाई हुई है, किसी से लड़ाई हुई है, तो हम मान सकते हैं कि हम खुद बीइंग सरपंच, मैंने ऐसे काम किए कि हम राजीनामे करवाते थे, माफ़ी मंगवाते थे। लेकिन ये जो मुद्दा है, जहाँ देश की बात आ जाती है, जहां पर हम इस देश में रहते हुए, इस देश का खाते हुए भी देश के साथ वफादारी ना करके ओपनली हम दूसरे देश के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और भूल जाते हैं कि हम इसी देश में पले बड़े हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश के प्रति हमें वफादारी होनी चाहिए। लेकिन वो सब नकारते हुए उनकी माइंडसेट ऐसा तैयार हो चुका है कि वो दूसरे देश के फेवर में सोचते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनका माइंडसेट किस तरह चेंज हो चुका है, तो ये हमारे देश के हित में नहीं सोच रहे। तो ऐसा क्राइम जिसकी माफी नहीं हो सकती, तो उसकी माफी मांगने से अभी हमें नहीं लगता कोई फायदा है। तो इसकी जो भी जायज सजा बनती है, इस पे जायज देशद्रोह की दफा लगनी चाहिए, जो 195 है, जो अभी तक मेरी नॉलेज में है कि नहीं लगी है, इन्होंने 295 लगाई है, क्योंकि वो धर्म पे बोलने पे है, जबकि ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। तो इस देश हित में जो देश के विरोध बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी, जो भी कानून के दायरे में जो भी सही दफा लगनी चाहिए, सबसे पहले उस दफा के अंतर्गत जो सजा मिलती है वो सजा मिलनी चाहिए।
भेजे, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कश्मीर में तो हमने सोचा था, जहां कहते हैं कि कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, बट यहाँ पे सांबा जैसी जगह पे जहाँ पे माइनॉरिटी में कुछ लोग हैं जो कि एंटी नेशनल सोच रखते हैं, जो कि हर तरह की गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। हम पिछले कई सालों से आए दिन एडमिनिस्ट्रेशन को बताते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एडमिनिस्ट्रेशन उनको इंटरवीन नहीं करती, क्रॉस चेक नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती, जिसके फलस्वरूप अब ये इससे इतना बड़ा जो हमने ये धमाका देखा है, जो इसी का फलस्वरूप है। और अब भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इस पे एक्शन नहीं लेगी तो कल को इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है, कल से इससे भी बड़ा हंगामा हो सकता है, जो कि हमारे सांबा और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको लगता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर यकीन किया जा सकता है, जो बड़े बेबाक होकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये जो संदेश देते हैं नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को माफ कर दिया जाए? क्या आज इनको बच्चे नजर आ रहे हैं जब ये इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, अब देशद्रोह के ये जो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनको माफी देनी चाहिए? जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी, पहले तो आप गलत करते हो, ठीक है, उन्होंने गलत किया, ठीक है, अगर नहीं शो होता तो मानते तो शायद थोड़ा डर था कि उन्होंने शो नहीं किया। मतलब एक तरह तो ओपनली वीडियो बना के उसको वायरल करके उसको चैलेंज भी किया जा रहा है, जब वो वीडियो पूरे ऑल ओवर इंडिया न्यूज में, हाँ, डर नहीं है कि हम वीडियो बना के सबको अपने स्टेटस पे रख रहे हैं। कई जगह ऐसे, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, कई जगह टीचर्स ने भी ऐसा किया है। तो मतलब एक तरह तो आप पहले पूरे देश को चैलेंज कर ले रहे हो, जब वो उस पे एक्शन होने लग रहा है तब माफीनामा मांगा जा रहा है कि छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुझे नहीं लगता कि ये माफी करने लायक जो जुर्म है, जो इनको माफी मिलनी चाहिए। तो इसमें जो भी सही दफा लगती है, सबसे पहले देश के खिलाफ जो दफा है वो लगानी चाहिए, और उस दफा के अंतर्गत जो भी एक्ट, चाहे आप 5 दफा लगाओ, 6 दफा लो, जब तक रेलिवेंट दफा नहीं लगेगी, that is not useful। तो I request to the police department once again कि जो valid 124 बनती है वो लगाएं, आप 295 लगाएं, 509 लगाएं, whatever blah 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 लगाएं, that is of no use। जो सही चाहे एक भी लगाओगे, उनको उसके सख्त, उसके खिलाफ, उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है तो वो होनी चाहिए। चलिए संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये जो माफीनामा पेश किया जा रहा है, क्योंकि आज यही एक सवाल लेकर हम चल रहे हैं कि जब ये पूरा उन्होंने वहां पर नारेबाजी की पाकिस्तान के फेवर में, तब ये जो उनके हिमायती हैं सामने नहीं आए, अब सामने आ रहे हैं, जब हर जगह ये वीडियो पहुंच चुका है, पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया, लेकिन अब माफी मांगने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये माफी के लायक हैं लोग जो ये देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिस तरह से एक अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है इन देशद्रोहियों के खिलाफ, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत अब आप पहुंची है और एक्शन सख्त लेना चाहिए। जो एक्शन अभी तक प्रशासन ने लिया है उन पर, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमज़ोर लिया गया है। जब दूसरे प्रांत में देश विरोधी नारे लगे, बड़ी उन्होंने चीयर अप किया, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत भला कहा और हिंदुस्तान का उन्होंने मुर्दाबाद किया, तो अपने देश के बारे में इस प्रकार की सोच रखना, इस प्रकार से उसे आपने पब्लिकली ये बताना कि हम अपने देश के साथ नहीं हैं, और बाद में ये आपने माफ़ी मांग लेना और बाद में ये कहना कि हमसे गलती हो गई, अनजाने में हो गया। जो देशद्रोह होता है ना, देशद्रोह, जो देशद्रोह होता है वो देशद्रोह होता है, उसकी माफ़ी कतई नहीं हो सकती। और तो और देशद्रोह तो इतना बड़ा क्राइम होता है कि उनके पूरे ख़ानदान में वो जो जितने भी शख्स हैं, उन सभी मेंबर्स को आने वाले जीवन में इस प्रकार का कानून बना देना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का कोई सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड तक नहीं बनना चाहिए ऐसे लोगों का। फिर उनको पता चलेगा कि देश हमारे लोगों के लिए क्या करता है, जो देश प्रेमी होते हैं, और जो देश विरोधी होते हैं उनके लिए क्या करता है। ऐसे लोगों को तो जो फ्री ट्रेड करने की इजाज़त होती है, कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये भी इनसे छीन लेना चाहिए। इन्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना देना चाहिए, बाकी सारी सुख सुविधा इनसे छीन करके फिर पता चलना चाहिए कि देशद्रोह होता क्या है। माफ़ी तो इनका ड्रामा है। अगर वो इतने ही देश प्रेमी लोग थे, अगर उनके बच्चों को लगता है गलती हो गई है, तो अगले दिन सुबह वो अपना वीडियो डाल सकते थे, डेपुटेशन लेके जा सकते थे हमारे प्रशासन के पास, पुलिस के पास जाते, डीसी मैम के
पास जाते, पब्लिकली कहीं भी वो मीटिंग करते, कॉल करते, सभी उनके जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन है उस कम्युनिटी के, वो आते सामने और कहते बच्चों से गलती हो गई है। तब मान भी लिया जा सकता था, कहीं ना कहीं शायद अनजाने में हो गया। ये तो प्री प्लान सब कुछ किया है। आज आप पर दबाव बढ़ने लगा और आज आपकी सच्चाई सामने आने लगी। प्रशासन के सामने सांबा के कुछ नागरिकों ने मिल करके एक डेपुटेशन रखा कि इन्होंने इलीगल एंक्रोचमेंट की है, ये अपने उधर काफ़ी सारे ड्रग माफिया चलाते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर ताबड़तोड़ इन्होंने स्टोन पेल्टिंग की थी और इन्होंने थ्रैशिंग की थी हमारे पुलिस ऑफिसर की। आज उन लोगों की पक्ष में उनकी कम्युनिटी के कुछ बुजुर्ग सामने आ जाए, ये बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है। उनको तो ये कहना चाहिए था कि जो भी हमारे बच्चों ने जाने अनजाने में जो किया, उन्हें जो कानूनी सजा बनती है वो दी जानी चाहिए। और मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जब दूसरे प्रांत में उन पर धारा लग सकती है यूएपीए की, तो हमारे यहाँ पर यूएपीए क्यों नहीं लगा? ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। ये देश प्रेमी सरकार अगर है तो साबित करे। और जब तक आप शाह फैजल जैसे लोगों को शेल्टर करते रहेंगे तो कश्मीर के नौजवान और कहीं भी इस प्रकार के सरफिरे नौजवान ऐसे ही भारत के खिलाफ जाएंगे। मजा तब था जब आप उस आईएएस ऑफिसर के ऊपर जिसने 370 तोड़ने के उसके अगेंस्ट उन्होंने ये अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नौकरी वगैरह ली और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन आपने उन्हें अभी तक शील्ड करके रखा है। तो फिर बाकी युवा उन्हीं से सीखेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज जल्दी फैलती है और पॉजिटिव चीज को फैलाना और बताना समझाना मुश्किल होता है। और सरकार भी, मैं कहूँगा, हम इससे सहमत नहीं है जो सरकार अभी चुन चुन करके ऐसे कदम ले रही है। सब पर एक जैसा कानून लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी प्रांत का हो, ताकि आने वाले दिनों में जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये समझ आ जाए। और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये जो बच्चे हैं इनके जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं, जिन पर केस चल रहा है, इनकी और ज़्यादा अच्छे तरीके से जांच की जाए। ये सब मदरसा से कहीं पढ़े हुए लगते हैं और जो भी यहाँ पे मदरसा पनप रहे हैं उनको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। मदरसे तो होने ही नहीं चाहिए। किसी धर्म प्रकार की आप विशेष स्कूलिंग करवाएंगे तो उनके दिमाग में ऐसा ही जहर घोला जाएगा, यही बताया जाएगा ज़मीन है वो चपटी होती है, ये नहीं बताया जाएगा ज़मीन गोल होती है। जब इस प्रकार के आप जाही लोग पैदा करेंगे अपने मदरसों से, वो ऐसा ही हाल करेंगे। ये सारा कसूर उनकी, मैं समझता हूँ वहाँ पर रहने वाले जो कम्युनिटी के कुछ चुनिंदा लोग हैं उनका भी रोल है। उन्होंने उनको छह दी और बच्चों ने आगे जाकर के ऐसा किया। मजाल है अगर घर के बड़े अच्छे हों और बच्चे इस प्रकार का काम कर जाएं और वो भी देश के खिलाफ हो जाएं, बहुत बड़ा अपराध है ये कभी भी इसकी कोई माफ़ी, कभी कोई इसमें हम कहेंगे तो रिलैक्सेशन होनी ही नहीं चाहिए। जितना होता है उतनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ के जो लोग हैं, जो चकमा गुजरा इलाके के लोग, बताया जा रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पर लैंड अलॉट की गई थी, लेकिन अब जो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको आप ये कह सकते हैं इलीगली यहाँ पर जो बस चुके हैं, शायद इनको भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत आप पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ लगातार देखे, चाहे वो बोवाइन स्मगलिंग हो या नशा तस्करी हो या कोई और इलीगल एक्टिविटी हो, वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन को इसमें भी इंटरवेन करने की ज़रूरत है और उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, प्रशासन को आवश्यकता है कि अभी जा करके वहाँ पे जिस प्रकार से रोहित खजूरिया जी ने इतनी सरकारी लैंड को एनक्रोच फ्री करवाया, प्रशासन को चाहिए वहाँ पर जाए। इन्होंने जो सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे कर करके हैं और जो मालकी जमीन है वहाँ पे लोकल लोगों की, उनको भी बहुत तरीके से परेशान करते हैं। माल मवेशी जबरदस्ती उनके खेतों में ये भगा देते हैं और बाद में आ जाते हैं रोना रो करके, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, देखिए जी हमें ऐसे करके। इतने ड्रामेबाज और इतने बेगैरत लोग हैं कि इनको प्रशासन ने हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज इन्होंने 1% गलती की है, रुक जाइए आप, अगले साल ये 2% करेंगे, अगले उसके बाद ये करेंगे 20%, और बाद में एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब यहाँ पर भी आतंकवादियों की अर्थी को कांधा देने वाले मिल जाएंगे, आपको इस प्रकार के तत्व मिल जाएंगे। आज जरूरी है उसी वक्त ऑन दी स्पॉट ऐसे लोगों को कुचल देना, मसल देना, और देशद्रोह की जितनी सख्त कार्रवाई होती है मेरे ख्याल में दे देनी चाहिए। देश सर्वोपरि होता है, देश से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। या आपसे भी जानूंगा, ये जो कहा जा रहा है ना कि बच्चों से गलती हुई है, बच्चे भी तो इसी लोकेलिटी के रहने वाले हैं, और
जिनसे बच्चों ने सीखा होगा वो भी यहीं के रहने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब इनको बच्चे बच्चे नजर आ रहे हैं? लेकिन ये चीज़ मैं स्पष्ट करवाना चाहता हूँ कि आप इस डेमोग्राफी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपके आसपास ही इलाका है, तो क्या लगता है यहाँ पर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, इससे पहले भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ लगातार कर चुके हैं, जो आज जहर उगलते हुए नजर आए और आज माफ़ी नामा पेश जो वो लेकर जा रहे हैं? हाँ, जो ये कह रहे हैं बच्चों से गलती हुई है, बच्चे यहीं पले बड़े हैं, यहीं पे उन्होंने सब सीखा है, मतलब यहीं पे उनकी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी रह गई है या उनके माइंडसेट में कुछ ना कुछ ऐसा डाला गया है कि उनकी ये सोच अभी ये यहाँ पे हमने आए दिन हम कंप्लेंट्स करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप पूरा वन देखा वो कवर करा हुआ है। अगर यहाँ से कोई मिलिटेंट पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी पकड़ा जाता है तो जब एट द एंड पता लगता है तो यही बताया जाता है 90% केसेस में कि हमने सांबा से ही इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो ये जो पूरी बेल्ट कवर की गई है इस पे किसी ने भी आज तक एक्शन नहीं लिया गया। हर तरह के गलत काम वहाँ, चाहे नशा तस्करी की बात करें, पशु तस्करी की बात करें, हर तरह का गलत काम होता है, कंप्लेंट्स भी की जाती हैं बट इस पे एक्शन नहीं होता। तो आप देखते हैं यहाँ 1-1.5 किलोमीटर बॉर्डर से यहाँ पे मदरसा बनाया गया है जिसपे ऑल ओवर इंडिया के लोग, मतलब अलग अलग स्टेट्स के जो ट्रेनिंग लेने यहाँ पे आते हैं, स्पेशली ऐसे सेंसिटिव एरिया में तो मदरसा बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो मुझे नहीं पता जब यहाँ मदरसे बनते हैं तो परमिशन कौन देता है और कौन इनको अप्रूव करता है और कौन बनवाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है जिन्होंने ये सब बढ़ावा दिया, जिस बढ़ावे के फलस्वरूप ये आज ये रिजल्ट निकला है। और अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो इससे बड़ा बम फटने वाला है। तो हम सबको अपना बचाव जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर सबसे, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सभी जम्मू कश्मीर वासियों से जो इस देश के हित में सोचते हैं कि अभी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ के सिर्फ अपने देश के लिए इकट्ठा हो, अपने देश को बचाएं। क्योंकि यहां हमने देखा कि अभी भी इस ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के होते हुए भी यहां वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। यहां पे लोग बोलने से डर रहे हैं, यहां लोग सामने आके बुरा नहीं बनना चाहते कि हमारे वोट खराब होते हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट वोटिंग। हम भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम उन गलत सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ है, उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ है जो हमारे पूरे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमारे अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर को खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी को एक होने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। वो बढ़ चढ़ कर आगे आए, आवाज उठाएं और मुजरिम को सही सजा दे ताकि ये एग्जाम्पल सेट हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों तक कोई ऐसी कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करे। आखिर में जानना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तक कुछ लोग यहाँ के गए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो ये वक्त है यहाँ कड़ी कार्रवाई करने की अब जरूरत आ चुकी है और मुझे लगता है कि इनके साथ कोई सहानुभूति करने का वक्त नहीं है? बिल्कुल, इस वक्त इनके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून जो है वो अंधा होता है। जब एक बार जो धाराएं लगा दी जाती हैं इनपुट के आधार पर और एविडेंस मिलने के आधार पर, फिर उन्हें कभी हम लचीला नहीं बना सकते, उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकते। अगर हमें ये प्रतीत हुआ, अगर सांबा के लोगों को ये लगा कि थोड़ी बहुत इनके साथ नरमी बरती जा रही है, तो फिर आप भूल जाएंगे कि हम एक मान लीजिए कानून को मानने वाले लोग हैं और फिर आगे भी मानेंगे। कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर देशद्रोह का कानून उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलें अगर उनके सामने लाता तो आनी चाहिए, और अगर हम उनके खिलाफ जब हो जाएंगे फिजिकली या मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, तो बाद में मत कहना कि इनके अपने राइट्स जो हैं वो हम छीन रहे हैं, फिर हम कुछ नहीं देखेंगे। ये इतिहास गवाह है, जब जब भी सांबा की धरती पर इस प्रकार का कोई भी नासुर पैदा हुआ है, सांबा के नौजवानों ने, लोगों ने मिलकर के ऐसे सारे जितने भी ऐसे तत्व थे जो देश के विरोधी थे उन्हें उखाड़ फेंका है। हमारा वो बता रहे थे एक बुजुर्ग कि हम 50-60 साल से यहाँ इस धरती पर रह रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है। आप न जाने कहाँ से आगे हो, कोई बैकडोर एंट्री आपकी हुई है, आप पता नहीं स्टेट सब्जेक्ट इधर के हो या नहीं हो, हम नहीं जानते ये गुंडा एलिमेंट कहाँ से आए हैं। ये ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, जिनका यहाँ सांबा की धरती पर होना भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलिए, तो जो देशद्रोही ताकतें हैं इनको कुचलने का वक्त आ गया है। इनके ऊपर कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि पुलिस तक अगर ये अप्रोच कर रहे हैं तो पुलिस और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ, ताकि इनको पता तो चले कि जो जश्न मना रहे थे अब रिजल्ट क्या आ रहा है।
तो मना लो, और जश्न जो आपने मनाया अब आपको फेस करना पड़ेगा। फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद करेंगे अपने प्रशासन से, पुलिस से कि सख्त कार्रवाई इस पूरे मसले में की जाएगी और इनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।